धन्यवाद बांसी। महाराष्ट्र और गोवा को मिला के ये कंपटीशन हुआ और वहाँ से आ रही हैं श्रद्धा शशिकांत शिरोडकर। हम प्रभात की नई किरण है, हम प्रभात की नई किरण है, हम दिन का आलोक सकल। हम प्रभात की नई किरण है, हम दिन का आलोक सकल। हम सैनिक है नए भारत के, हम सैनिक है नए भारत के, वीर धीर गंभीर अटल। शांति के इस प्रस्ताव को लेकर आज मैं आपके समक्ष युद्ध रहित युग इस विषय पर अपने कुछ विचार साझा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाते हुए हमारा भारत आज पूरे विश्व को साथ में लेकर चलने का निश्चय किया है। हमारा देश भारत, यदि हम इतिहास के पन्नों को पलटें और देखें तो भारत ने आज तक किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किए हैं, ना ही किसी स्वार्थ हेतु और ना ही कोई अन्य कारणों के हेतु। अपितु युद्ध के दौरान जो भी युद्ध पीड़ित लोग हुए, जिस भी देश से हुए, उन सभी को सहारा देने का काम हमारे देश भारत ने किया है। यह शांति की परंपरा भारत की ज़्यादा पुरानी कही जा सकती है। ये कोई 100-200 साल पुरानी बातें नहीं है, बल्कि ये बातें युग युगांतर से चली आ रही है। जब महाभारत में स्वयं श्री कृष्ण कौरवों के पास शांति दूत बन के गए थे, इसके साथ ही रामायण में प्रभु श्री राम ने भी अपना दूत रावण के पास युद्ध के पहले भेजा हुआ था। लेकिन जब कोई शांति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है, तब हम देख पाते हैं कि उनके परिणाम क्या होते हैं। जब महान राजा सम्राट अशोक उस रणभूमि में रक्त से रंजित वो रण को देखते हैं, तो वो शांति के पथ को अपनाते हैं। और फिर हम ये कैसे भूल सकते हैं कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम भी अहिंसा के हथियार से लड़ा गया था। और ये सारी चीज़ें मिलाकर बनाती है हमारे देश को एक शांति प्रिय देश। और यही शांति प्रियता हमारे देश को बाकी देशों से भिन्न बनाती है और हमारा देश इन पूरे विश्व के देशों के लिए एक मिसाल कायम करता है। एक ऐसी मिसाल कि युद्ध के बिना भी मसले हल हो सकते हैं। आवश्यक नहीं कि युद्ध जो है वो खुले मैदान में हो, आवश्यक बस ये है कि मसले हल हो। मसले चार दीवारी में बौद्धिक स्तर पर भी हल किए जा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हाल ही में हुए रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान भारत तटस्थ बना रहा। उसने किसी एक का पक्ष नहीं लिया। इसके साथ ही हम देख पाते हैं कि यूनाइटेड नेशंस जैसे वैश्विक संस्थान आज इस युद्ध के दौरान इन युद्धों को निपटाने का प्रयत्न करते हैं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। ऐसी चीज़ें जब हम सुनते हैं तब हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन युद्ध का सही मतलब उन लोगों से पूछिए, उन छोटे छोटे बच्चों से पूछिए जो रूस और यूक्रेन के दौरान जिन्होंने अपने माता पिता को खोया था, जिन्होंने वो विध्वंस अपनी आंखों से उस उम्र में देखा था। युद्ध का मतलब उस हिरोशिमा नागासाकी के मरुस्थल को पूछिए, जहाँ पर जिसका परिणाम आज भी उनकी नस्लें भुगत रही है। युद्ध से संस्कृति नष्ट हो जाती है, लोगों के घर बार छूट जाते हैं। युद्ध से आज तक किसी का भला नहीं हो पाया है। तो ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाती हूँ, क्या आपको सच में लगता है कि युद्ध आवश्यक है या फिर शांति? ओम शांति 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 ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए नॉर्थ ईस्ट चलते हैं। मणिपुर में वहाँ से आ रहे हैं थोकचोम सनाथोई सिंह।